जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसे स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, वर्ग और वर्गमूल आपका हम चैप्टर लेकर आए हैं, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। ये आपका चौथा अध्याय है गणित के अंतर्गत आपके सिलेबस के अनुसार। रेलवे से इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है कि वर्गमूल में जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आपके सभी RRB, ALP, टेक्नीशियन या JEE सभी प्रकार की परीक्षा में इस चैप्टर से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको बेसिक बता रहे हैं और बेसिक के सामान्य जनरल नियम को बताने के पश्चात हम आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप फास्ट विधि से कोई भी सवाल नहीं कर सकते। तो पहले आप बेसिक देखिए, उसके बाद आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। चलिए अपने सेशन पर चलते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये आपका RRB के सिलेबस के अनुसार चौथा चैप्टर है, जिसमें वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके सामान्य नियम को समझेंगे और उसके बाद ही इनके प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे इसके अनुसार। तो देखिए, क्या है वर्गमूल और वर्गमूल के क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम देखते हैं। यदि किसी संख्या x को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल आपका x² प्राप्त होगा, ठीक है ना। जैसे आपकी संख्या x है और इसी संख्या को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी x² हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर प्रदर्शित है। दो संख्याओं का क्या कहलाएगा, गुणनफल, यानी कि गुणा का चिन्ह है, इसको आप x² कहोगे, ठीक है। तो ये आपका जो लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी क्लियर होगी, ठीक है। उस संख्या को आपका क्या कहोगे, वर्ग कहोगे, ठीक। उस संख्या यानी x को प्राप्त जो गुणनफल है आपका, यानी कि जो आपने अभी x² गुणनफल प्राप्त किया है, उसे आप वर्गमूल कहा जा सकता है जब वर्गमूल के चिन्ह आपका ये होगा, ठीक है। इसके द्वारा आप प्रदर्शित करें। तो आपको ध्यान रखना है, कहने का क्या तात्पर्य है, यदि उस संख्या x को यदि इस गुणनफल से निकालना है तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए वर्गमूल मेथड प्रयोग करोगे, ठीक है। तो इस x² को जब निकालोगे तो इसका जो है आपका x निकल के आएगा, ये संख्या आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ तक जो आपका सामान्य नियम है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। यदि किन्हीं भी संख्या, जैसे आपने मानी x संख्या का x संख्या में गुणा करोगे तो ये x² कहलाएगा। इस स्क्वायर यानी पावर को ही आप क्या बोलते हो, वर्ग बोलते हो, ओनली वर्ग, जैसे आप स्क्वायर कहते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यदि आपको जो गुणनफल आपको प्राप्त हुआ है, यदि इसका आपको वापस आप x संख्या प्राप्त करना चाहते हो, यानी x लेके आना चाहते हो, तो आप इसका क्या करोगे, वर्गमूल निकालोगे, ठीक है। तो आपकी ये वर्गमूल जो निकलेगा x के तौर पर निकलेगा। ये आपका सार है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। जैसे आपको देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल 8 का दिया। यदि आपको 8 का वर्ग निकालना है तो इसका मतलब है आपको 8 का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये 64 आ जाएगा। और यदि आपको 64 का वर्गमूल निकालना है, अर्थात उसी संख्या को आपको वापस निकालना है जिसका आपने वर्ग किया था, तो ये आपका इस प्रोसेस के थ्रू आपका प्राप्त हो जाएगा। वर्गमूल का क्या नियम है, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है तो उसमें दो जोड़े में जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है, उसका इससे बाहर निकलने के बाद वह अकेली एक सिंगल संख्या आती है। इसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, वर्गमूल बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने का आपकी विधियां हैं, क्या मेथड है आपका, यानी मेथड फाइंड आउट स्क्वायर रूट, यानी किस विधि के द्वारा आप स्क्वायर रूट निकालोगे। तो देखिए, सामान्यतः वर्गमूल की जो ज्ञात करने की विधि है वे आपकी दो विधि, एक तो गुणनखंड विधि जिसे आप फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, दूसरा है आपका भाग विधि जिसे आप डिवीजन मेथड कहते हैं। तो ये दोनों विधियां आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी के लिए तो हमने आपको बताया ये बेसिक है आपका, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होगा तो आप लॉन्ग विधि को आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, गुणनफल विधि में आपको क्या बताया गया है, यह विधि निम्न उदाहरण द्वारा समझी जा सकती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है आपका उदाहरण, ठीक है। इसमें 900 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, फैक्टर करके करोगे। तो आप 900 को पहले लिखोगे, उतारोगे, उतारने के बाद इस तरीके से आप करोगे। तो इसमें आप जो टेबल सबसे छोटा वाला होगा जिससे ये कट जाएगा, आप उससे काटते चले जाओगे। तो ये 2 से हमने काटा तो ये 450 बार गया, फिर हमने 2 से इसको काटा, फिर ये चले गया 225 बार। अब ये 2 से नहीं जाएगा, इसलिए हमने नेक्स्ट वाली संख्या ली, 3 से देखा हमने, तो ये 3 से कट रहा है, तो इसको 3 से 75 बार कट जाएगा। फिर इसको 3 से काटा था, ये और कट गया 25 बार। अब ये ना 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट संख्या लेंगे हम 5, तो 5 से देखा आपने, ये 5 बार कट के 25, ठीक है। फिर ये 5 या लास्ट में आपका 1 आ जाता है, केवल वहीं तक ही आपका क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार आपके देखिए, जब आपने इसका वर्गमूल निकाला तो इसमें एक शर्त होती है, आपके ये सारे जो गुणनफल आपको प्राप्त हुए, जो फैक्टर प्राप्त हुए हैं, इनके पहले तो आप इनको लिख लोगे, ठीक है। जैसे 2 × 2 और 3 × 3, और इसके बाद देखिए 5 × 5 आया, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद आप 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। एक सी संख्याओं का जोड़ा बनेगा 1 1। तो देखिए,
ये 2 का जोड़ा हो गया आपका, तो इसका एक 2 ले लेंगे, इसका 3 का एक जोड़ा आ गया तो इसका 3 ले लेंगे, और इस 5 का एक जोड़े का 5 ले लेंगे। अब जब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा, जैसे 5 15 15 दूनी 30, 30 इसका आंसर आया, तो 30 क्या है, इसका वर्गमूल निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो 30 आपको क्या निकल के आया, वर्गमूल किसका, 900 का वर्गमूल 30 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट। अब देखिए इसके बाद आपका भाग विधि से कैसे निकालेंगे, देखिए भाग विधि में आप क्या करोगे, उदाहरण जो आपको दिया है पहले से देखिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो संख्या आपको निकालनी है उसको, यानी जिसका वर्गमूल निकालना है उसको आप उतारोगे। ठीक है, सेम इसी के हिसाब से आप ऐसे करोगे। करने के बाद आप दो संख्याओं का जोड़ा बनाओगे, पीछे से 2 संख्याएं बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको पीछे से 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो लास्ट में आपकी एक संख्या रहेगी 3, वो 9, तो 9 को आप देखोगे तो देखिए आपको मल्टीप्लाई में ऐसी संख्या लेनी है, जैसे 3 × 3 ये हमने लिया तो ये 9 आ जाता है। अगर 9 नहीं आता तो आप ऐसी संख्या लेते, या तो 9 आए या इससे कम लिखा है मल्टीप्लाई करने पे 2 संख्याओं का। तो हमने क्या किया, देखिए मैं इसको उतार के बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले संख्या को उतारेंगे हम। ठीक है, उतारने के बाद आपको इस तरीके से भाग विधि रखनी है, तो 2 के जोड़े बनाने हैं पीछे से इस तरीके से। आपको ऐसी संख्या लेनी है, मल्टीप्लाई करना है, आपका 9 बचा है तो 9 से ज्यादा ना हो ऐसी संख्या और उसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा 2 से 2 किया, देखिए 2 से 2 किया तो 2 2 जब 4 होता है, तो ये तो भाई बहुत कम है। ठीक है, तो ये वाला नहीं देखेंगे, फिर हम इसके बाद आगे की संख्या देखेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 3 3 देखा हमने, नेक्स्ट संख्या ली 3 3 9 आ गया। 9 आने के बाद ये तो हमने जोड़े बना लिए थे। ठीक है, 9 आने के बाद अब कुछ नहीं बचा आपका शेष। जब आपका शेष नहीं बचा तो आप अब क्या करोगे, इसमें 3 प्लस कर दोगे, तो नेक्स्ट संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी। 3 और 3 6 हुए, तो ये आपका उत्तर चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऊपर 3 है ये वाला, ये ठीक है, तो ये जो पोर्शन आपका आ रहा है ये आंसर आएगा जो आपका इधर आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ तो आपको कुछ बचा नहीं, तो ये तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट संख्या का जोड़ा उतरेगा पूरा। ठीक है, अब उतरने के बाद ऐसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है, इससे ज्यादा ना हो। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये संख्या आएगी आपकी, 1 से करेंगे तो ये 61 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ज्यादा से करते तो डबल आता, तो वो उत्तर नहीं निकल के आता। तो देखिए जब आप इसमें से इसको लेस करोगे तो आपके देखिए 8 में से 1 गया तो 7, और 9 में से 6 गया तो 3, तो ये 37 बचा। 37, अब देखिए जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसी में 1 हम जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अब ये नेक्स्ट संख्या हम उतार लेंगे। अब इस पूरी संख्या को काटने के लिए हम ऐसी संख्या का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे ज्यादा ना हो, या तो बराबर हो या इससे कम। तो हमने देखा कि 6 से हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 6 इधर भी रखेंगे ऊपर की तरफ, और मल्टीप्लाई इससे ही करेंगे आप। जैसे आप मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 6 6 36, तो आपका ये पूरा कट जाएगा, यही आएगा 3756। तो आपका कुछ नहीं बचेगा, लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए जो आपका उत्तर आया तो ये 316 जो आपको नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये आपका 316 आपका इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, तो इस तरीके से आप भाग विधि से निकालोगे। तो देखिए इसका जो वर्गमूल निकाला है हमने 316 निकाला है, और जिसका प्रोसेस आपको यहाँ पर हमने अभी अभी बताया है, तो ये इस प्रकार से आप निकालोगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर, यानी दशमलव जितनी भी संख्याएं हैं उसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना, किस प्रकार से आप निकालोगे। तो थोड़ा सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं। जैसा कि इसमें आपको स्क्रीन पर बताया गया है कि किसी दशमलव संख्या को पन्नी संख्याओं के रूप में बदले बिना भी आप क्या कर सकते हो, इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो यह प्रक्रिया इस प्रकार की जाती है। सबसे पहला आपका जो स्टेप है, यानी चरण 1, दशमलव संख्या के पूर्ण किए भाग में सामान्य रीति से दंड खींचिए। ठीक है, और चरण 2 देखिए, दशमलव भाग में प्रथम जो दशमलव स्थान से आरंभ कर अंकों के प्रत्येक युग्म पर दंड लगाइए। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये आपके पहले आप नियम पढ़ लीजिए, फिर मैं इसकी बात आपको बताता जाऊंगा। चरण 3 में देखिए, अब सामान्य विभाजन विधि से आप वर्गमूल निकालना आराम कर सकते हैं। अब चरण 4, जैसा कि आपकी पूर्ण किए भाग समाप्त हो तो भागफल में दशमलव बिंदु स्थापित कर दीजिए। और चरण 5, शून्य शेषफल प्राप्त होते ही प्रक्रिया आप रोक दीजिए, और इस स्थिति में भागफल ही आपका क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक, तो देखिए जो नियम मैंने आपको बताया केवल ये आप पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आपको देखिए उदाहरण के माध्यम से आपको कराऊंगा इसमें। ठीक है, जिससे आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। इससे पहले थोड़ी जो आपकी संख्या है ये आप देख सकते हो, कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के वर्ग आपको दिए हैं। जैसे 11 का दिया है 121, 12 का 144, 13 का 169, इस तरीके से आपको दिए गए हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए दशमलव किस प्रकार से हल किया जाता है, दशमलव वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताता हूँ। तो देखिए आप सबसे पहले ये संख्या दी होगी, तो इस संख्या को आप उतारोगे। उतारने के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट से पहले, जैसे 30.08 आपको दिया है और 8 1 दिया है, तो पॉइंट से, इस पॉइंट से पहले की जितनी भी संख्या, जैसे 37 आई है, तो यहाँ से पीछे की तरफ से आप जोड़े बनाओगे। ठीक है, और पॉइंट के बाद इधर आप
आगे की तरफ से जोड़े बनाओगे, जैसे यहाँ से बनाया जोड़ा और एक यहाँ से, तो इस तरीके से दो जोड़े बन गए हमारे। ठीक है, पॉइंट के बाद आगे की तरफ से जोड़े बनाएंगे और पॉइंट से पहले आप पीछे की तरफ से जोड़े बनाओगे। तो इस प्रकार से आप हल करोगे। तो देखिए आपने क्या किया, इस वाली संख्या को आपने उतारा, उतारने के बाद देखिए आपने यहाँ पर जोड़े बना लिए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बताने के बाद अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे जो पहले पॉइंट से पहले जो संख्या, पहले इसको सॉल्व करोगे। तो देखिए 25 कम होता है इससे, 6 36 सही है और 7 49 आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। ठीक है, तो 36 आने के बाद अब आप क्या करोगे, ये जो 6 आया इधर, इसको आप जोड़ोगे तो ये देखिए 12 यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक बचेगा, देखिए इस 37 में से 36 घटाओगे, एक बचा। अब इतना आने के बाद आप क्या करोगे, अब जो नेक्स्ट जो आपका जोड़ा है पॉइंट के बाद वाला, उसको आप पूरे को उतार लोगे। उतारने के बाद आपको 108 संख्या प्राप्त हुई। 108 संख्या, अब देखिए यहाँ पर केवल ओनली 12 था उस टाइम पे, तो हमको यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते तो ये संख्या बड़ी आती। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें ओनली हमने 0 का लिया, जिससे कि 0 लेने पर यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। 0 प्राप्त होने के बाद आपका इसमें से हमने घटाया तो पूरा 108 इधर आ गया, और यहाँ पर आप 0 इसमें जोड़ोगे तो ये 120 ही आएगा। तो यहाँ हम 120 ले लेंगे, ये जो लास्ट की संख्या ये बाद में आती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, जब 108 आ गया तो हमने नेक्स्ट जो आपका संख्या दी है इसको आपको उतार लिया। उतारने के बाद 9 से हमने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये क्लियर हो गया, यही संख्या हमको प्राप्त हो गई। इससे ये कट गया, कटने के बाद जो संख्या में इसका जो वर्गमूल निकला, इसका उत्तर आपको यहाँ पर दर्शित है। ठीक है, इसका वर्गमूल इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब देखिए एक बार और बता दे रहे हैं, यदि नहीं समझ में आया तो देखिए 37.080 बन लिया। मैंने आपसे बोला कभी भी आपको जोड़े, सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, लिखने के बाद अब देखना है इसमें पहले आप जोड़े बनाओगे, तो पॉइंट से इधर के जोड़े और आगे से ऐसे जोड़े। देखिए 6 जब हमने 36 लिया, ये इससे ज्यादा नहीं है 37 से। ठीक है, अब 37 से ज्यादा नहीं है तो इसके बाद 1 बचा, यहाँ पर हम पॉइंट, देखिए पॉइंट आ गया, पॉइंट हम ऊपर लगा देंगे। ठीक है, उत्तर में भी हम क्या करेंगे, पॉइंट को लगाएंगे भागफल के अंदर जो आ रहा है हमारा, और नेक्स्ट संख्या पूरी उतार लेंगे, जैसे पूरा जोड़ा ही उतरेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या जिस संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया उसी संख्या को जोड़ेंगे, तो यहाँ 12 आ गया। 12 आने के बाद ये संख्या हमारी आ गई। अब हम ये देखेंगे इसमें कौन सी संख्या रखें जिससे कि ये क्लियर हो। 1 रखते हैं तो ज्यादा बड़ी संख्या आएगी, तो हम यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे, 1 के स्थान पर हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हम 0 लिखेंगे और 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 120 में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 आने के बाद अब आप देखिए इसमें से घटाओगे तो आपको पूरा 108 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप 0 इसमें प्लस करोगे तब भी आपका क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने पर। अब नेक्स्ट वाला जो संख्या है इसको आप पूरे को उतार लोगे। उतारने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए ये जो आया है आपका, अब यहाँ पर जो आया था ये 120 था, अब इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि ये आपका उत्तर आ जाए। तो देखिए हमने 9 का किया तो ये आपको 9 भी यहाँ लिखोगे। ठीक है, लिखने के बाद अब देखिए ये पूरी संख्या आ जाएगी आपकी, आ गई। आने के बाद अब ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ कुछ शेष नहीं बचा। तो ये आपकी भागफल वाली मेथड है। ठीक है, इसमें हमने 0 प्लस किया था तो इस तरीके से है, ये अंदर इसमें दिया नहीं गया, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, भागफल विधि के द्वारा सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो इस तरीके से आप दशमलव के भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए इसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र दे रखे हैं, तो इनको पहले हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिया है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 1 हो तो वर्गमूल में इकाई के स्थान पर आपका 1 9 4 हो तो आपका क्या क्या आएगा। देखिए इसमें जो बताया गया है मैं ये बता दे रहा हूँ। आपके पास कोई भी किसी भी पूर्ण वर्ग दिया है, इस संख्या के इकाई के स्थान पर यदि आपको 1 दिखता है, ठीक है, तो वर्गमूल में इकाई के स्थान पर आपका क्या क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। और यदि इकाई के स्थान पर आपका 4 हो तो आपका क्या आएगा, उसमें जब वर्गमूल निकालोगे 2 या 4 आएगा, वो 2 या 8 आएगा। और यदि वर्ग के अंदर 5 हो तो आपका वर्गमूल में 5 और 6 आएगा। ठीक है, तो ये 4 या 6 आएगा, तथा 9 हो तो 3 और 7 आएगा। तो इस तरीके से आपको बताया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। ठीक, अब देखिए पॉइंट 1 का हमने आपको बताया, यदि आपके वर्ग में क्या है, 1 है, जैसे आपका 81 है, 81 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये क्या आएगा, 9 आया। 9 क्या आया, इसका स्क्वायर रूट निकला। तो 9 जो उत्तर है, देखिए आपको बताया था यदि 1 हो इकाई के स्थान पर, तो देखिए जो वर्ग हमें दिया था इसका इकाई के स्थान पर 1 था ये, तो इसका जब हमने वर्गमूल निकाला 81 का, तो देखिए 9 आया या 1 आएगा। तो देखिए इसमें ऐसे बताया 9 या आपका 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका देखिए सेकंड वाले में जो आपका पॉइंट बताया गया है उसमें आप ध्यान दीजिए, यदि इकाई के स्थान पर 4 हो, जैसे 64 को ही ले लीजिए आप। ठीक है, ये वर्ग है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो देखिए वर्गमूल कितना आएगा आपका, 8 आएगा। तो देखिए इसने क्या बोला, 2 या 8 आएगा। ठीक है,
चलिए, या आप देखिए जैसे आपने 144 का निकाला तो देखिए इसमें लास्ट में भी 4 है, इकाई का अंक इसका, यदि इसका आप वर्गमूल निकालते तो क्या आया 12, तो देखिए यहाँ पर 2 आया। अभी आपने 64 का निकाला था तो 8 आया था इकाई अंक, और इसमें देखिए 2 आया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये नियम आपको दिए गए हैं, तो ये आप माइंड में फीड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद सेकंड वाला, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे आपने 64 का आपने वर्गमूल निकाला तो देखिए आपकी सम संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, इसी प्रकार से इसने क्या बोला, जैसे विषम संख्या का आप वर्गमूल निकालोगे, जैसे 9 का आपने वर्गमूल निकाला तो क्या आया आपका 3 आया, तो ये विषम संख्या ही निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जिस संख्या में आपके इकाई के अंक ये 4 अंक हो तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए कुछ महत्वपूर्ण वर्गमूल, जैसे √2 का आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आंसर आता है 1.414। तो ये आपको याद करने, ये काफी प्रयोग किए जाते हैं और प्रश्नों में पूछे जाते हैं। जैसे √2 का वर्ग कितना होता है तो 1.14 यानी कि 1.414, ये आप याद कर ले। ठीक है, ऐसी √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसी प्रकार से √5 की वैल्यू होती है 2.236, √6 की वैल्यू 2.449, √7 की वैल्यू आपकी 2.646 और √10 की वैल्यू 3.162। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके कुछ शॉर्टकट जो आपको प्राप्त होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, आप अभी केवल इसमें बेसिक समझिए। अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से इस चैप्टर को समझते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखिए सबसे पहला वाला जो आपका उदाहरण है इसको देखिए, आपका दिया है 5808 किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए इसमें यह पूछा गया है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें कौन सी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए सबसे पहले आप फैक्टर करिए। जब आप फैक्टर करोगे तो आपको पता चलेगा, तो इसके प्राइम फैक्टर करने से ज्यादा आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ही हम करेंगे। तो देखिए हमने 2 से इसका किया प्राइम फैक्टर, तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 2 नाम 18, ये 0 आ गया और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8 और ये आपका 1 बच के यानी 10 हो गया, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अभी भी ये 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12। ठीक है, इस तरीके से आप काटते जाओगे। तो देखिए 2 तिये 6, 2 छिंग 12 और 2 तिये 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 के टेबल से कटेगा, तो हम 3 से काटेंगे। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3। ठीक है, अब जो किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, केवल ओनली 11 के टेबल से हम काटेंगे। तो 11 बन जा 11, एक बचा 11 बन जा 11। अब इसके बाद आप काटोगे तो देखिए 11 बन जा 11। तो देखिए यहाँ पर आपके देखिए किसकी कमी, पहले हम 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, एक जोड़ा हमने ये बनाया, एक जोड़ा ये बनाया, एक जोड़ा ये बन गया। तो देखिए इसका उत्तर क्या आएगा 2 × 2, यानी वर्गमूल निकालने का यही मेथड है, मैंने आपको भी पहले बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 11 आ गया। अब ये 3 का आपका देखना, 3 का आपका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 यदि आपको इधर लेकर आना है इसके वर्गमूल में, तो आपको एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जोड़ा बनेगा, और जोड़ा बनने के बाद इसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा था, इसमें देखिए आपसे यही प्रश्न पूछा है कि किस संख्या का मल्टीप्लाई करें जिससे कि आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप केवल इसमें 3 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस संख्या में यदि आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये संख्या जो बनेगी, जो इसका उत्तर आएगा वह एक पूर्ण वर्ग होगा जो क्लियर हो जाएगा। तो केवल आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, इसका राइट आंसर आपका ये है। ठीक है, चलिए जैसा कि आपको देखिए स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन बताया गया है। डी ऑप्शन है आपका, 11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3। ठीक है, अंत में अभिष्ट संख्या 3 आपका आएगा, क्योंकि 3 का देखिए इसमें स्क्वायर नहीं बना, इसमें केवल वही संख्या लेते हैं जिनके स्क्वायर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। अंडरूट के अंदर आपका 0.01 दिया है, प्लस अंडरूट के अंदर आपका 0.0064 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाओगे अंडरूट के अंदर का, और यहाँ पर आपके जितनी पॉइंट के बाद संख्या है उतनी 0 आप बढ़ा दोगे। जैसे 4 संख्या है तो 4 आपने 0 बढ़ा दी, और जैसे ही ये बढ़ा दोगे आप, तो देखिए ऊपर क्या बचेगा 64, नीचे बचेगा आपका 100 × 100 आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10,000 है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिए, तो ये निकलेगा आपका, क्योंकि ऊपर आप 64 के स्थान पर आप 8 × 8 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो एक जोड़ा आपका बन गया 8 का, तो इसमें से अंडरूट में से निकलेगा तो ये 8 निकलेगा, और 100 का 1 निकलेगा, 1 100। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया यहाँ तक का। तो यहाँ तक का उत्तर आया आपका, केवल इसकी वैल्यू, इस वाले पोर्शन की वैल्यू आपकी 8/100 है। ठीक है, जैसी आपकी 8/100 आ गई तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 0.01 प्लस 8/100, और जैसे आप इसको हटाओगे तो ये आप 1/100 लिख सकते हो इसके स्थान पर। ठीक है, और आप अंडरूट के अंदर एलसीएम लोगे तो ये आपका 100 आएगा, और यहाँ पर ये जो हमने पॉइंट हटाई है, ठीक है, तो यहाँ तो केवल एक बचा आपका ऊपर, तो 100 से 100 1, और ये प्लस कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल आपका,
तो ऊपर जो टोटल आया अंडर रूट के अंदर आया आपका 9/100, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करने पर इसका क्या मल्टीप्लाई होगा, 9 का 3 × 3 ऊपर, और नीचे आपका क्या होगा, तो नीचे जो आपका आएगा 10 × 10 आएगा, ठीक है। जब इन दोनों का वर्गमूल आप निकालो तो देखिए जोड़े बन गए, जोड़े बनने के बाद इसमें से तो 3 निकलेगा ऊपर से और नीचे से 10 निकलेगा, तो इसको आप बोलोगे 3/10, ठीक है। जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये आपको उत्तर आएगा 0.3, ठीक है। केवल यही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसमें से आप ऑप्शन देखोगे और आंसर लिखोगे। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन ए देखा तो ये नहीं है, बी देखा तो ये भी नहीं है, सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद थर्ड नंबर का जो सवाल है ये पूछा गया है, इसमें आपका इसका वर्गमूल निकालना है इस पूरे टोटल का, ठीक है। इस टोटल का पूरे का आपको वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए कुछ आपको एडवांस तरीके से करना होगा। तो देखिए इसको हम इससे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखिए ये दिया है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो इस तरीके से आप लिखोगे इसे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, केवल अब आप इसमें अंडर लिख के इस तरीके से आप क्या करोगे 1/2 यानी 2 का मल्टीप्लाई और 1/2 का यानी कि 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन करना है। तो हमने जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये दुगना हो गया, ये भी दुगना हो गया, तो ये आ गया यहाँ पर, और बटे में 1/2 आ गया, ठीक है। चलिए बटे में ये आ गया, तो आप 6 को तोड़ के लिख सकते हो, 5 + 1 लिख सकते हो, और ये माइनस का 2/5 लिखा हुआ है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, a² + b² - 2ab, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा। बनने के बाद अब आप क्या करोगे, तो देखिए जैसे ये वर्ग दो बार मल्टीप्लाई, वर्ग ये दर्शाता है कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये वाला इस अंडर से बाहर निकल के तो ये तो आपका क्लियर सिंगल आ जाएगा, पर ये √2 नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ये वाला जो 2 है ये नहीं निकल पाए, तो इसलिए इस पर √2 लगा हुआ है, तो इसका आंसर ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर का सवाल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। दो धनात्मक संख्याओं का आपका अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग आपको 6 यानी 3, 6, 9 दिया है, तो आपको क्या करना है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले वह संख्या क्या मानोगे, आप एक संख्या को तो x मान लो, दूसरी संख्या को आप x + 3 मानोगे, क्योंकि इसका अंतर आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसने क्या किया, x², अब इसने सेकंड जो पहला वाला नियम है, दो संख्याओं का अंतर तो 3 है और उनके वर्गों का योग ये दिया है, तो इन्होंने जो पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या मानी, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए वर्ग करके जोड़ दिया, तो ये यहाँ स्टेप में आ गया और इसके बराबर रख दिया। अब इसको आप फॉर्मूले के हिसाब से खोल दोगे। पहला तो ये क्लियर है, ये x² a + b के होल स्क्वायर से खोलेगा, तो a² + b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 2 × यानी 3 दूनी 6 और x, ये x आ जाएगा। इस तरीके से खोलने के बाद आप पहले इसमें से 9 घटाओगे तो ये 360 रह जाएगा, इधर बराबर में इधर आ गया। इसको आप द्विघात समीकरण से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया तो आपके क्या आया, आपके देखिए दो गुणनफल आएंगे जो कि आपको ऊपर दिए गए हैं। देखिए जैसे ही आपका आ जाएगा गुणनफल, तो आप इसमें से 2 उत्तर निकालोगे, एक तो माइनस का आया, एक प्लस का। जो प्लस की संख्या है आप उसी को कंसीडर करोगे और इसका राइट आंसर दोगे। तो इसकी जो x की वैल्यू 12 है, 12 आ गई, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग आप इसमें 12 पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 27, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका फैक्टर मेथड से इसमें वर्गमूल निकाला गया। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, ये आपको निकालना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 99999, ये आपको माननी, ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की, इससे बड़ी संख्या कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका 1 लाख बन जाएगा, ठीक है। तो ये 99,999 आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आप क्या करोगे, इसके फैक्टराइजेशन करोगे, लास्ट में जो आपका अंक बचेगा, जैसे 143 बचा, इसको आप इसमें से माइनस कर देना, तो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग निकल के आ जाएगी, जो कि आपके यहाँ पर प्रदर्शित है, ठीक है, जैसा कि आपको इसमें निकाल कर बताया गया। अब देखिए इसको मैं समझा देता हूँ एक बार करके। तो देखिए सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, क्या लिखा हमने, रफ करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने बड़ी से बड़ी संख्या लिखी, तो ये लिखी 99999, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए जोड़े कहाँ से बनेंगे, पीछे से, ठीक है। तो 3 बन जाए, 3 3 क्या होते हैं, 9 होते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 इसमें प्लस करोगे तो ये 6 आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए अब 99 अगला जो जोड़ा है उतार लेंगे। उतारने के बाद आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का करेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 61, ठीक है। अब जाने के बाद अब आप इसमें से क्या करोगे, आप इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 38 आ गया। नेक्स्ट जो आपका जोड़ा है ये आप उतार लोगे। अब इसमें आप 1 प्लस करोगे तो ये 62 हो जाएगा। अब इसमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे ज्यादा ना हो, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 6 आप ऊपर भी रखोगे और यहाँ पर आपका 3700 क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसमें से घटाओगे इसे तो क्या बचेगा आपका, देखिए 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 38 में से 37 गया तो 1 बचा। ये आपका रिमाइंडर बचा। इस रिमाइंडर को आप क्या करोगे, इस संख्या में से घटा दोगे, ठीक है। 99,999 से आप 143 को घटा दोगे, आपकी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल
आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 99 आपका पहले पीछे से यानी कि आगे से आपको दिया गया है। तो ये आपका 99,856 जो ऐसी संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ज्ञात करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर प्रदर्शित आ गया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे हमारी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपको नेक्स्ट वीडियो भी उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे इस जो वीडियो है इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।